अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सिचुएशन चल रही है कि पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है ना तकरीबन ऐसा हो रहा है, हमारा नेट जो है ना 10 Mbps का पैकेज लगवाया और 5 Mbps से ऊपर नहीं जा रहा। इतनी दफ़ा कंप्लेंट की है PTCL को, इतनी दफ़ा PTCL को लोगों को बुलाया है यहाँ पे कंप्लेंट करके। अब मैं आपको लाइव उनका दिखाता हूँ कि उनकी जो रिस्पांस आई है कि इसके बारे में क्या रिस्पांस है। वो उनके यानी कि 10 Mbps के पैकेज में 4 Mbps हमें नेट मिल रहा है। वो कहते हैं ये ठीक है, और अपलोडिंग उसकी 1 Mbps भी नहीं आ रही। वो शो करवाती है 3 Mbps, लेकिन 1 Mbps भी नहीं है। 2 GB की एक फ़ाइल अपलोड होने के लिए 7-7 8-8 घंटे लगते हैं उसको फाइल को अपलोड होने में। मैं आपको शेयर करता हूँ अभी जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है PTCL के साथ। उन लोगों का रिस्पॉन्स देखें कि यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा इदारा है जिसको हर चीज़ प्रायोरिटी पे मिलती है, जिसको हर चीज़ जो है ना वो उसके कहने के बगैर मिल जाती है, और आम आवाम जो है ना वो कुत्तों से, बकरियों से, डंगरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही है। ना उनको कोई सेहत की फैसिलिटी है, ना उनको कोई एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है, ना उनको कोई सिक्योरिटी की प्रॉपर फ्राहमी है, ना उनको किसी चीज़ की कोई चीज़ है। आप यानी कि आप डंगर जो ना अफ्रीका के, यूरोप के डंगर भी हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, कि हमें ज़िंदगी की पैसे दे के भी हमें ज़िंदगी की बुनियादी फैसिलिटी नहीं है। हम अपने पैसे लगा के, अपनी मेहनत की सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के भी कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमको वो चीज़ भी प्योर नहीं मिलती। आप हमारी बेबसी का अंदाज़ा लगाएं कि हम कोई बात करें वो उठा के ले जाएंगे, मार देंगे बंदे को डंगरों की तरह। यानी कि जानवर, कुत्तों की भी, यूरोप में कुत्तों की, बिल्लियों की ज़िंदगी भी हमसे ज़्यादा सिक्योर है, हमसे ज़्यादा सेहतमंद है, हमसे ज़्यादा अच्छी गुज़ार खाते हैं, हमसे ज़्यादा वो नीट एंड क्लीन जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पैसे दे के, सारा कुछ दे के भी वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि आम वो जो हमारे मालिक हैं उनके जो गली मोहल्लों के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं हमें वो नहीं मिल रही। आप एक इंसान के, एक आम एवरेज पाकिस्तानी जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, उनकी ज़िंदगी की हालत देखें कि हम पैसे दे रहे हैं हर महीने 10 Mbps की और हमें 4 Mbps की कनेक्शन नहीं मिल रहा। हम टैक्स दे रहे हैं, हर महीने का टैक्स देते हैं। अपनी जो आमदन है बाहर से पैसा सारा कमा के हम, यानी कि मेरे जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी सारी ज़िंदगी अपने जो आपको बीमारियां लगवा के वापस पाकिस्तान आते हैं, और हमें आके पाकिस्तान में क्या मिलता है कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। हम पैसे दे के अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लगाते हैं, उसके ऊपर भी 10 तरह टैक्स लगा देते हैं कि ये आपने कहाँ से दिया, प्रूफ दें आप कहाँ से लेके आए हैं। ये चेक करें, योर रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, वी रिग्रेट एनी इनकन्वीनियंस यू मे हैव। अभी नेक्स्ट उन्होंने अपना किया है, कोई टेस्ट किया है। वी हैव परफॉर्म्ड टेस्ट ऑन योर मॉडेम एंड रिजल्ट इज़ शोन बिलो। स्पीड टेस्ट रिजल्ट इज़ गुड, वेरी गुड रिजल्ट है। देखें आप 4.72 Mbps, अपलोड स्पीड 3.4 Mbps, पिंग 84, सब्सक्राइबर पैकेज 10 Mbps हमारा है, ठीक है। और ये एवरेज स्पीड इज़ अकॉर्डिंग टू योर पैकेज। प्रोबेबली शेयरिंग इज़ एक्टिव। शेयरिंग हम क्या पूरे महल्ले के साथ शेयरिंग कर रहे हैं? घर में दो मोबाइल हमारे और एक टीवी है जिसके ऊपर हमारा शेयर है, स्मार्ट टीवी के ऊपर, जिनके साथ हम शेयर कर। प्लीज़ क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड कैशे मेमोरी, थैंक यू फॉर यूजिंग PTCL सर्विस। मीन्स के आप अंदाज़ा करें कि उन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि 10 Mbps का पैकेज है, और ये पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूस 12-18 पे कॉल करके सब कुछ करके देख लिया हमने। वो कहते हैं ये सब कुछ ठीक है एज़ पर, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, यानी कि 10 Mbps आप कनेक्शन ले, आपको 4 Mbps की जो है ना वही मिलेगी स्पीड, और ये गुड है, वेरी गुड है। तो आपकी स्पीड बेहतरीन आ रही है। 4 यानी कि 10 Mbps के ऊपर 4 Mbps की कनेक्शन जो फीस जो है ना, वो कहते हैं जी ये वेरीफाई है कि हम जो ना 10 Mbps के ऊपर आपको 4 Mbps का ही देंगे। ये आपकी मजबूरी है कि कंप्लेंट करते हैं, वो ऑनलाइन चेक करते हैं सिस्टम को, डायग्नोस्टिक चला के वो कहते हैं एज़ पर हमारे प्रोसीजर, एज़ पर जो हमारी 10 Mbps 4 Mbps ही हम आपको देंगे, 10 Mbps नहीं दे सकते। ये है हमारी एक्चुअल जो है ना मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है कि आपको एक्चुअल पैसे लगा के, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं होता। मैं कोई 15 से 16-17 साल बाहर रहा हूँ, यकीन करें एक दिन कभी इंटरनेट जो है ना बंद नहीं हुआ, एक दिन हमारी बिजली बंद नहीं हुई, कभी एक दिन हमारी गैस बंद नहीं हुई किसी मुल्क के अंदर। कभी हमें कंप्लेंट नहीं करनी पड़ी कि आपने 5 Mbps का कनेक्शन लगाया तो 5 Mbps क्यों नहीं आ रही, 10 Mbps का कनेक्शन लगाया तो पूरी क्यों नहीं आ रही। लेकिन इस मुल्क के अंदर आप हालत देखें कि पैसे हमसे 10 Mbps के ले रहे हैं, और जब से कनेक्शन लगाया 1 महीने भी 10 Mbps कनेक्शन पूरा नहीं आया। और कंप्लेंट चले उसमें थोड़ी अपलोडिंग ही देते हैं, हम कोई अपना काम तो कर लें। यानी कि 1.5 GB 2 GB की फ़ाइल अपलोड करने के लिए 7-7 8-8 घंटे आपको मोबाइल जो है ना चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, मोबाइल की अपलोडिंग पूरी नहीं होती। अभी जो है ना लंच का टाइम हमारा हो गया है, और इस वक्त खाना हमारा रेडी है। खाना आज बिल्कुल सादा सा ही खा रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये मटन है, ये मटन है, नान है, साथ ये जो शामी है, है और ये बिरयानी है। मैं तो चावल ही खाऊंगा थोड़े से बस। बाकी जो है ना, बाकी बच्चे अलीजान लोग अपनी नानों की गाड़ी गए हुए हैं। कल उनके मामू आए थे, वो ले गए साथ, उधर ही हैं वो, अभी तक वापस नहीं आए। और हम लोग जो है ना 3 बंदे घर में, 3 बंदे घर के अंदर हैं।
हम तीनों ही, यानी कि मिमी है, मैं हूँ और उनकी मम्मा है। हम लोग जो अभी लंच करते हैं। लंच करने के बाद बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। लंच के बाद मैं आपको ऊपर भी जाके दिखाता हूँ कि कैसा मौसम है। हमारे छत की सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि बारिश, बादल जो है ना अभी छाए हुए हैं और बारिश शुरू होगी गिरनी, देखें। और सिचुएशन इस वक्त जो है ना, ये सिचुएशन है, बहुत ही मज़े का मौसम है। ठंडी हवा चल रही है इस वक्त और बारिश जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। करें माशाल्लाह, पौधे जो है ना बारिश के बाद बहुत ही ज़बरदस्त होने शुरू हो गए हैं। चेक करें, ठंडी हवा के साथ ही जो है ना मौसम शुरू हुआ है, बारिश शुरू हो चुकी है। और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना मैं दिखाने वाली, वो ये थी कि आज जो है ना सारा दिन बादल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बड़ी कम हुई है आज। इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो आलमोस्ट 50% हुई है, यानी कि 15 से 20 यूनिट मेरे ख्याल में बने हैं अभी। और अभी भी फुल बादल हैं, लेकिन अभी 5 बजे का टाइम है, आप नोट करें। 5 बजे के टाइम पे भी जो है ना इस वक्त 120 वाट दे रहे हैं, ये 5 बजे का टाइम है। लेकिन दिन के वक्त भी जो है ना बहुत अच्छी नहीं हुई वो प्रोडक्शन। आज प्रोडक्शन काफ़ी कम ही हुई है। मौसम बहुत ही मज़े का हो गया, चेक करें। जो अपन पे मौसम बहुत ही आउट क्लास हो चुका है। हमारी जो प्लेटें हैं ना उसकी हालत भी ऊपर चलते हैं, उसकी मैं दिखाता हूँ। वो भी धोने वाली हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से जो है ना मुझे लगता है कि प्लेटें हमारी जो है ना धुल जाएंगी आज, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से हमने धोई नहीं थी प्लेटें। सिचुएशन नीचे से तो ठीक रहती है, ऊपर वाली मैं सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितनी बुरी जो है ना सिचुएशन थी, ये फुल धोने वाली थी। शायद आज बादल जो है ना इन प्लेटों को धो देंगे आज, और आपकी एक बारी फिर बच जाएगी इसकी धुलाई की। क्योंकि गर्मियों में जो है ना, गर्मियों में बहुत ही मुश्किल है धुलाई करना। तो आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह बादल जो है ना धो डालेंगे हमारी प्लेटें। बादल होने नहीं, बारिश में धो रहा है। बादल शुरू हो गए अपना काम करने, अब आगे बारिश ये काम करेगी ना। बारिश ऊपर बहुत ही अंग्रेजी मौसम हुआ है, फुल टाइम अंग्रेजी मौसम। अगर तो हवा से बंद रहे तो फिर तो बारिश हो जाएगी, वरना सारे जितनी दफ़ा हमारे एरिया में बादल आते हैं ना, हवा उनको आंधी आती है। तो मैं आपको कहना चाहिए चाह रहा था कि आप अंदाज़ा करें हमारे मुल्क की सिचुएशन का। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि आप लोग बाहर से क्यों आए, क्यों छोड़ा किसी यूरोप मुल्क। भाई हर चीज़ इतनी आसान होती ना, कसम से पाकिस्तान आने को किसका दिल करता है। यानी कि ठीक है, वैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सारा कुछ मुल्क एज ए कंट्री हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है ना, अल्लाह ही माफ़ करे। हमारी बड़ी ट्रेजेडी वाली लाइफ है भाई। हमने जो कुछ कमाया था एक घर लेने के लिए लाहौर में पूरे का पूरा ज़ाया कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो वापस कुछ बचा है ना, एक छोटा घर बना के हम अपनी सिटी में बैठ गए हैं, छोटे सिटी में। लाहौर में दोबारा धोखा खाने की हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमने लॉस उठाया। उसकी स्टोरी पूरी आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे साथ हुआ क्या है और किस तरीके से हमने जो है ना पूरा 2-3 करोड़ का लॉस हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और उसके बाद दोबारा हौसला ही नहीं पड़ा और ना ही इतनी कमाई की गई है हमसे कि हम दोबारा किसी और जगह पे कोई अच्छे शहर में हम अपना घर बना के जो है ना शिफ्ट हो सके। हमें भी पता है हमने जो लाइफ गुजारी है वो नहीं गुजार सके, नहीं गुजार पा रहे यहाँ पे। और जो मुश्किलात हैं यहाँ पे आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अभी बेगम को मैं बताता हूँ कि हमने जो लाइफ गुजारी है वहाँ पे कभी आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हेल्थ की से मेरे बच्चे सारे आउट ऑफ कंट्री पैदा हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर ही इनकी विलादत हुई, यानी कि सारी डिलीवरी के केसेस हमारे आउट ऑफ कंट्री हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है ना मेरे दांत के अंदर मैंने कैविटीज़ जो है ना फिल करवाई थी, आज से 10-12 साल हो गए हैं। अभी मुझे प्रॉब्लम है, मैं यकीन करें डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। यहाँ पे सिस्टम इतना बेकार है, चेक एंड बैलेंस इतना फजूल है कि सिर्फ इसी वजह से कि कोई हेपेटाइटिस का किसी चीज़ का कोई इन्फेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट ने लगा दें, जिसकी वजह से हम दांत की तकलीफ़ तो एक साइड पे कोई और नई तकलीफ़ में फंस जाएं। और अभी ये है कि हमारे घर का एक बंदा डॉक्टर है, भाई मेरा डॉक्टर है, भाभियाँ डॉक्टर है। हम उनके रेफरेंस से जो काम होता है या उतना काम करवाते हैं जो सर्जरीज या जो काम वो खुद कर सकते हैं। वरना हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह करे हमें किसी ऐसी आजमाइश में अल्लाह ताला ना डाले कि हमें ये तो हेल्थ का है जिसमें हमारे बहुत सारे अपने लोग हैं जो सपोर्ट है, यानी कि हमें जिनमें हमें ट्रांसपेरेंसी से पता चलता है कि ये चीज़ जो है ना इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी जस्टिस सिस्टम पे हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्ज़ात हैं। हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, हम हर अदारे के पास गए हैं और हर अदारा हमसे आगे मुंह खोल के बैठा है कि भाई इतने पैसे दो, इसमें हमारा हिस्सा इतना है। हम पैसे ऑलरेडी हमारे ज़ाया हो चुके हैं, दूसरा हम किसी के पास जाते हैं आगे से ऊपर उसके हमने अच्छा खासा पैसा लगा दिया, उसके बावजूद भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात को भी यानी कि इस वक्त 15 साल से ज़्यादा हो चुका है हमारे साथ। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि मेरी 6-7 साल की कमाई पूरी की पूरी उस घर के अंदर इन्वेस्टमेंट में चली गई है और कुछ भी नहीं मिला उसका एट द एंड।
और पाकिस्तान के अंदर वो कि अब आप ये बात ना करें, वो बात ना करें पाकिस्तान के बारे में। भाई पाकिस्तान के बारे में हम बात नहीं करते, हम इसी धरती के बेटे हैं, इसी धरती के सपूत हैं, इसी धरती ने हमें जन्म दिया। लेकिन आप बिलीव करें हमारे अंदर के एक आग जल रही है, हम किसको सिस्टम शिफ्ट बहुत कर रहे खराब हैं। है, सिस्टम सिस्टम का ऐसा है बहुत कि जो लोग तो पावर वाले हैं, जिनके पास तो ताकत है, उनके लिए तो हर चीज़ बाईपास हो जाती है। और हम लोग छोटी सी बात भी करें तो हमारी बात का बतंगड़ बना के लोग ऐसे पेश करते हैं। यानी कि इसलिए मैंने ये बात कही है कि काश हम यूरोप के किसी कंट्री के कुत्ते ही होते, कोई डंगर होते, एटलीस्ट हमें कुछ राइट्स तो मिलते। इंसान नहीं, इंसान तो बहुत अजीम है वहाँ पे। इंसानों के अंदर उनके डंगरों को, उनको जानवरों को, उनके कुत्ते बिल्लियों को भी वो यानी कि तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि उनको वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे इंसानों को भी नहीं है। आप यकीन करेंगे EU कंट्रीज़ हो गई, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गई, या जो यानी कि पूरा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ में इंसानों को तो दूर, इंसानों को तो बहुत ही अच्छे यानी कि हकूक़ हासिल हैं, उनकी बेसिक राइट्स जो है उनकी वायलेशन नहीं होती किसी जगह पे। लेकिन उनके जो जानवर हैं ना, जानवर, इवन जानवरों के पीने का पानी, उनकी मेडिसिन, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस है। और पाकिस्तान के अंदर आप बिलीव करें, ना हमारी मेडिसिन खालस है, ना हमारा दूध बच्चों को पीने वाला खालस है, ना हमारी स्कूलिंग प्रॉपर है जिस तरीके से होनी है, ना कोई चेक एंड बैलेंस किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर में चले जाएँ, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई इवन आप पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर से कुछ भी करवा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और आप बिलीव करें कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन आपके सामने है कि आप किसी वक्त पाकिस्तान में किसी की वक्त भी लूट लिए जा सकते हो। किसी वक्त आपको घर के दरवाजे पे, घर के अंदर, रोड के ऊपर, कहीं पे भी रोक के आपको लूट सकता है। और पुलिस के साथ आपका मसला पड़ जाए, हमारा पिछले दिनों में एक मसला हुआ था मेरे भाइयों का, उधर गाँव के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो यकीन करें कि हमने जो है ना, मज़लूम हम लोग थे, हम भाइयों के साथ जुल्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, हमने पैसे भी पुलिस को खिलाए हैं। पुलिस का कोई एक्शन नहीं, प्रॉपर जो होता है ना, पुलिस को हर दफ़ा बुलाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद हमने जो दूसरी पार्टी थी उनके साथ सुलह में ही अफियत समझी कि हमारा तो भाई, हमारा शरीफ लोग हैं, हमारा तो लड़ाई झगड़े से कोई तल्लक नहीं, हम तो केसों में नहीं जा सकते इतनी, क्योंकि सारे जॉब पेशा लोग थे, तो उन्होंने अफियत समझी। ये हमारी सिचुएशन, हमारे सिस्टम की एक झलक है। इसके अपोजिट आप हमारे जो मालिक हैं उनके साथ कोई एक वाक़या भी दिखा दें कि उनके साथ कोई बंदा जुल्म ज़्यादती या इस तरह की नाइंसाफ़ी करके वो कहीं पे एक दिन के लिए भी कहीं आगे पीछे होकर देख के दिखाए। तो इस मुल्क में अंदर आपके 4 सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं, आपको कुछ भी हासिल नहीं है। और दूसरी तरफ जो लोग हमारे मालिक हैं, जो हमारे ठेकेदार ऊपर बन के बैठे हैं, उनके बच्चों को, उनकी स्कूलिंग अलहदा है, उनकी हस्पताल अलहदा है, उनकी एजुकेशन अलहदा है, उनकी सिक्योरिटी अलहदा है, उनके घर अलहदा हैं, उनकी रेजिडेंशियल जगहें अलहदा हैं। और हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं। एक आम आदमी, एक ढोर डंगर, एक जानवर की तरह पाकिस्तान में पैदा होता है, और पैदा होने के बाद जो है ना मर जाता है, कोई बीमारी से, कुछ नाइंसाफ़ी से, कुछ हालात के पेश नज़र कुछ नहीं उनको मिलता। और एट द एंड पाकिस्तान जो है ना, आपको पता ही है दुनिया में कहाँ रैंक कर रहा है, हर सिस्टम के अंदर, इंसाफ के अंदर, सेहत के अंदर, एजुकेशन के अंदर। हमारा आप देख लें हमारी क्या रैंकिंग है। और पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में, मैंने 15-20 साल मिडल ईस्ट के अंदर गुजारे हैं, पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन जो ब्रेन है ना वो पाए जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है। और हमारे जो ऊपर वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर जो है ना रहम करे, वो सोचें आम आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए किस तरह नाइंसाफ़ी में डूबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काश खुदारा कोई अगर उनके जहनों के अंदर कोई हमारी आवाज़ पहुंचा दे कि एक आम इंसान के लिए, पाकिस्तान के आम इंसान के लिए कोई बंदा जो है ना, कोई खुदा के लिए उनके लिए कोई आवाज़ उठाए, कोई उनके लिए सोचे। सब लोग अपने लिए सोचते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिल दुखा हुआ था, मैंने कहा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बारिश तेज़ हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़। दिखाएं बारिश कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बारिश के अंदर बैठे हुए हैं, हम भीग रहे हैं। ये देखें बारिश तेज़ हो चुकी है और बारिश के अंदर ही जो है ना हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त। हमें उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी होगी बारिश, लेकिन शुक्र है शुक्र है हो गया।